क्या आप जानते हैं चीन के इतिहास का सबसे खतरनाक और निर्मम सीरियल किलर कौन था? एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 4 साल में 67 लोगों को बेरहमी से मार डाला और 23 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। इस अपराधी का नाम था यांग जिनहाई, जिसे मॉन्स्टर किलर के नाम से जाना जाता है। एक गरीब किसान परिवार में जन्मे यांग का जीवन संघर्षों और कुंठा से भरा था। उसकी गरीबी, अकेलापन और समाज के प्रति गुस्सा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां वह इंसानियत को भूलकर एक क्रूर राक्षस बन गया। इस कहानी में हम जानेंगे यांग जिनहाई के बचपन की दर्दनाक दास्तान, उसके अपराधों के खौफनाक तरीके, उसकी प्रेम कहानी और ब्रेकअप और उसकी डायरी का सच। यह कहानी आपको अंदर तक हिला कर रख देगी और एक बड़ा सवाल खड़ा करेगी, क्या एक इंसान हालातों की वजह से ऐसा बनता है या वह पहले से ही ऐसा होता है? तो जुड़िए हमारे साथ इस दिल दहला देने वाली कहानी के सफ़र पर, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे एक मासूम बच्चा सबसे क्रूर अपराधी बन गया। यांग का जन्म 29 जुलाई 1968 को चीन के हैनान प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वह 5 बच्चों में सबसे छोटा था और बचपन से ही उसके पास कभी भी अच्छे कपड़े या खिलौने नहीं थे। उसे स्कूल में भी बहुत तंग किया जाता था और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। पढ़ाई में भी वह कमज़ोर था और उसे जल्दी ही स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके परिवार का ध्यान मुश्किल से उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने पर जाता था और वो पूरा कर भी नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। घर की गरीबी और बाहर के तिरस्कार ने यांग के मन में गहरी नफरत और गुस्सा भर दिया। जैसे जैसे यांग बड़ा हुआ, उसके गुस्से और नफरत की भावना और गहरी होती गई। उसने पहली बार चोरी करना शुरू किया। उसे लगा कि उसके पास जो भी नहीं है वह दूसरों के पास है। चोरी करके वह उन चीज़ों को पाने की कोशिश करता था जो उसके पहुंच से बाहर थी। 1988 में 20 साल की उम्र में उसे पहली बार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। जेल में यांग के साथ कई बार दुर्व्यवहार हुआ, जिससे उसकी मानसिकता और विकृत हो गई। वह न केवल समाज से नफरत करने लगा, बल्कि उसने खुद को समाज से अलग कर लिया। 1991 में यांग जेल से बाहर आया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। जेल में उसने यह तय किया था कि वह समाज से बदला लेगा। बाहर आकर उसने चोरी की घटनाएं जारी रखी और धीरे धीरे उसकी क्रूरता और बढ़ने लगी। इस दौरान वह कहीं भी रहता था और कोई भी काम करता था, लेकिन उसके अपराधों का सिलसिला जारी रहता था। उसके दिल में लोगों के प्रति गहरी नफरत थी और उसने इसे अपनी ताकत समझना शुरू कर दिया था। 1996 में यांग को एक लड़की से प्यार हुआ। यह उसके जीवन में एकमात्र ऐसा पल था जब उसे लगा कि वह एक अच्छा इंसान बन सकता है। उसने अपनी प्रेमिका से कहा कि वह अब अपराधों से दूर रहकर एक नया जीवन शुरू करेगा उसके साथ। लेकिन जब उसकी प्रेमिका को यांग के अतीत के बारे में पता चला तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। वह ब्रेकअप यांग के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इससे वह मानसिक रूप से और टूट गया। उसने ठान लिया कि वह अब और भी ज़्यादा क्रूर बन जाएगा क्योंकि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। 1999 में यांग ने पहला मर्डर किया। इसके बाद उसने कई छोटे छोटे गांवों और दूरदराज के इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया। वह आधी रात को घरों में घुसता और कुल्हाड़ी और हथौड़े जैसे हथियारों से परिवार के सभी सदस्यों को मार डालता। यांग ने 67 लोगों की हत्या की और 23 महिलाओं का बलात्कार किया। एक बार उसने एक परिवार में घुसकर उसके सभी सदस्यों को मार डाला, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी थी। उसने उस प्रेग्नेंट महिला का रेप भी किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और एक अन्य घटना में उसने एक पूरे परिवार को ख़त्म किया और उस परिवार को ख़त्म करने के बाद उस घर में आग लगा दी। ऐसे ही उसने एक और महिला का बलात्कार कर उसका मर्डर किया और उसके शव को जंगल में छोड़ दिया ताकि कोई उसे जल्दी ढूंढ ना पाए। हर हत्या के बाद यांग को लगता कि उसे सुकून मिल रहा है और उसकी शक्ति भी बढ़ रही है।
यांग ने अपने इन अपराधों को एक डायरी में लिखा था। उसमें उसने बताया कि जो वह हत्याएं करता उसके बाद उसको जो शांति मिलती है या सुकून मिलता है वो किसी काम में उसको नहीं मिलता, और ये एक ऐसा सुकून है जो वो हमेशा से ही चाहता था। यांग ने खुद को पीड़ित समझा और अपने अपराधों का बदला लेने का तरीका माना। उसकी मानसिकता पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी। 2003 में यांग को पुलिस ने चेक पॉइंट पर गिरफ्तार कर लिया। रूटीन चेकिंग के दौरान उसके पास से वही हथियार मिले थे जिनका इस्तेमाल उसने हत्या करने के लिए किया था। यांग ने बिना किसी पछतावे के साथ अपने सारे अपराधों को कबूल किया। अदालत में जब उसने अपने अपराधों को कबूल किया तो अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई और 2004 में उसे फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। यांग की मौत के बाद उसकी क्रूरता का अंत हुआ, लेकिन उसकी कहानी समाज के लिए एक चेतावनी बन गई कि अगर बचपन से ही सही मार्गदर्शन, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य की मदद मिलती तो शायद यांग इस रास्ते पर न जाता। यह कहानी हमें बताती है कि मानसिक समस्याओं, गरीबी और अकेलेपन को हल करना बेहद ज़रूरी है। समाज को यह समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है और अगर उसे समय पर मदद मिले तो वह अपराध की दुनिया से बाहर निकल सकता है। यांग की कहानी एक चेतावनी है कि हमें आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, खासकर उन लोगों की जो मानसिक तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज बना सकें।